ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है निरंकारी मैदान में। 18वां दिन आज हो चुका है किसान आंदोलन को। ना ही केंद्र सरकार और किसानों के बीच अभी तक जो मसला है वो सुलझा नहीं है। जी हाँ, आज यहाँ पर कई किसान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने कल अब भूख हड़ताल की भी ऐलान कर दिया है सबके सामने कि हम अब हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस पर इनका क्या कहना है। सरदार जी, जब आप आए थे तो आपको लगा था कि 18वें आज दिन हो चुका है, ऐसा दिन भी आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ लगा था? हाँ, हमको पता सी भी जो इतनी ढीठ सरकार है ये मानती नहीं है। हमको पता थी असी अपना 18 दिन का नहीं 6-6 महीने का राशन ट्रालियां में लेकर आए सी, क्योंकि हमारा फैसला ही है भी जब तक करे काले कानून, पांचों काले कानून है और जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू नहीं करेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हमको पता था। सर, अभी तो पीएम मोदी ने कल ही बोला है कि ये जो कानून है किसानों के हित में है। ये बार बार कह रही है कि ऐसा क्या है, मतलब कि ये किसानों का, आप नहीं मानते कि किसानों के हित में है ये पूरी दुनिया हाई कोर्ट के जज दिल्ली और हरियाणा के जिन्ने वकील है, बार एसोसीएशन बनिया हुई ने, जिन्ने बुद्धिजीवी लोग है, जिन्ने किसान है, जिन्ने लोग है, सारे कहते हैं भी कानून गलत है। ये कल्ले बीजेपी वाले को ही लगता है भी ये ठीक है, क्योंकि बीजेपी वाले जो अडानी मोदी है जोड़ा अडानिया ते अबानिया इशारे ते चल रहा है। जो भी वो कहते हैं वो मतलब भी कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ इशारे ते चल रहा है। कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हक च है, किरती लोगों के विरोध विच है। बिलो कला इसे करके कह रहे ठीक है, पर पूरी दुनिया के लोग है जो इसनूं गलत कह रहे हैं। इस करके सरकार ने अपना अड़ियल वतीरा जोड़ा वो कराया हुआ है, इनू वापस लेना चाहिए। नहीं लेंगे असीं वापस नहीं जाएंगे। सर, आज 18वां दिन भी हो चुका है। पहले आपने भारत बंद करने का ऐलान करा था, उसके बाद टोल जो फ्री थे उनका भी करा, अब कल आपने भूख हड़ताल का भी बोल दिया है कि हम भूख हड़ताल करेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भुख हड़ताल भी रखांगे। जो भी साडा किसान है, जो एक बारी साडे आगू ने आर्डर देता वो हुण भुख हड़ताल ते ही बैठणगे। जो भी साडा मतलब आगू सानूं कही जाएंगे उसे करी जाएंगे। जे कहेंगे बाहर जाना तोड़ के बाहर भी जाएंगे, सड़क भी रोकेंगे, जो भी कह देंगे वही कर देंगे। शांतिपूर्ण ढंग नाल असीं चल रहे हैं। ਅਸੀਂ कोई हंगामा भी करना नहीं चाहते। जो सरकार किते अतवादी बोलती है, किते अदवादी बोलती है, किते कुछ कहती है, किते कुछ कहती है भी इन्हां कट करना, किते कहती है करोना आ गई। कोई करोना नहीं आई। साडा तां एड्डा वड्डा कट पहला पंजाब दे विच 2.5-3 महीने पहला रखेगा, कोई साडा करोना नाल मरिया नहीं। ये दिल्ली वालिਆਂ ਨੂੰ होई है, जिहड़ा कहंदा बाहरों आ गया, कितों नहीं आया। सब ये ड्रामाबाजी रची हुई है। हाँ अंकल, आपको क्या लगता है, जब यहाँ पहले या दूसरे दिन आए थे तो काफ़ी किसानों की तादाद थी यहाँ पर, बट अब किसान भी यहाँ से जा चुके हैं, क्या है इसके पीछे बात? नहीं, एक भी किसान नहीं गया। जहाँ जितने किसान थे 400 का लगभग किसान थे वो यहीं पर है सारे। अच्छा, तो कई बार वो बाहर भी जा सकते, अंदर भी आ सकते हैं परमिशन? वो चलो घर चले जाते, इतने वापिस आ जाते। सर, पीएम मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार में कृषि कानून भी एक कड़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? कृषि सुधार में कृषि कानून की कड़ी जिसके खिलाफ पूरे देश का किसान और दिल्ली के बॉर्डर बैठा हुआ है, तो किस तरीके का सुधार है ये? मैं पूछता था किस तरीके का सुधार है? सर, अब कल आपने भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है कि कल भूख हड़ताल करेंगे आप लोग, और कई जो कलेक्टर है उनके घरों का भी मतलब कि या उनके ऑफिस का घेराव करेंगे। हाँ, घेराव करेंगे। तो लगता है कि कल ये मसला है थम जाएगा और सुलझ जाएगी कुछ बात? ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहेगा, ये जन आंदोलन बन गया है अब। जी सर, इन्होंने कहा कि ये जन आंदोलन बन चुका है। अब जो राजस्थान के किसान हैं वो भी सड़कों पे अब आ चुके हैं। लगता नहीं कि वो लेट आए या कुछ वहाँ अपना प्रदर्शन अलग से कर रहे थे, वो कुछ हो सकता है वो वहाँ पे भी कर रहे हो, लेकिन जिसका जब दल करे वो सहयोग कर रहा है। मेन मुद्दा ये है कि जन आंदोलन बना इसलिए है क्योंकि सब तरफ से सपोर्ट आ रही है। अगर किसी एक तरफ से सपोर्ट आए फिर तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये इनकी बायस्डनेस है, सिर्फ ये इनका साथ दे रहे हैं उनका साथ नहीं दे रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें सब तरफ से ही आ रहा है सपोर्ट। आप ये देखिए कि ये कानून बिहार में भी आ चुका है। आज सबको पता है कि बिहार की क्या हालत है। बिहार के 10-10 एकड़ वाले मजदूर भी जो मालिक भी हैं वो भी पंजाब में आके किसानी मजदूरी करते थे उन दिहाड़ी पे। तो वही हाल जो है हमारा भी बनाना चाहते हैं। सर, पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जो ये मतलब कि कृषि का कानून है ये किसानों के हित में है।
आप हाँ। बताइए, अगर किसानों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनसे पूछा जाएगा कि नहीं? तो इनमें से आप सारी जितनी भी जत्थेबंदी हैं, आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी सलाह मशवरा किया किसी ने आके? किसी से ज़रूरत पूछी कि इस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं पूछी गई ना। कल अगर के मेरे को हाँ मेरे को अगर मान लो मेरे को बुखार है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा जब तक मुझे, तो मुझे कौन दवाई देगा? अगर किसान को अगर अपने खेती के लिए कुछ चीज़ चाहिए होगी तो वो मांग के लेगा। और आप सबको पता है कि नेताओं ने आज तक कभी किसी को बिना मांगे कुछ दिया ही नहीं है। सर, आज 18वां दिन हो चुका है। टीकरी बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर, उस पे ऐसे ही आपकी तरह किसान भाई तैनात है और आप भी यहाँ पर है, तो व्यवस्था कैसे है यहाँ की, ये बताइए कि इतने दिन हो चुके हैं, फैमिली से भी दूर, काफ़ी चीज़ें। तो देखिए, परिवार छोड़ने का किसका मन करता है? एक बहुत विरागमय विषय है ये कि फैमिली छोड़ के पीछे रोज़ यहाँ पे सब वीडियो कॉल पे बात करते हैं, जिनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं। आप खुद सोचिए कितना चिंतित हैं वो। उनको क्या चिंता नहीं होती अपने बुज़ुर्गों की कि उनके बुज़ुर्ग जिस उम्र में उनको आराम करना चाहिए वो आज सड़कों पे हैं? क्या कोई बंदा ये सोच नहीं सकता? अब जी देखिए, मोदी जी या जितने भी मंत्री हों, अगर इनकी भी औलाद होती तो ये भी अपनी तरह उनकी औलाद की तरह सोचते ना किसी के लिए, तो दर्द समझते किसी का। ठीक है, उन्होंने नहीं समझा, तो यही उनकी जो डिसएडवांटेज है पहली बात। तो और अगर कोई नीति बनाता है, किसी भी चीज़ की कोई प्लानिंग करता है, तो सबसे पूछ के करता है। जिसके हित, स्पेशली जिसके लिए करना है उनको तो पूछेगा कि नहीं। 31 या 30 जितनी भी जत्थेबंदियाँ हैं किसानों की, किसी से भी सलाह मशवरा नहीं किया कि ये कानून चाहिए या नहीं चाहिए। किसको चाहिए था ये? कोई पूछे ना आके। यहाँ पे सब आके ये पूछ रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने ये कर दिया तो ये अच्छा है। आप पहले ये देखिए, मैं आपको एक सच बताता हूँ, कौड़ा सच। ये जो नेताएं होते हैं ना, ये अपने नीचे भी इनके जो अधिकारी लगे होते हैं, अगर उनकी भी नौकरी लगवानी हो ना तो उनसे भी ये पैसे लेते हैं। तो आप ये खुद सोचिए, जो अपने बंदे का फ्री में काम नहीं करता तो वो जनता क्या क्या करेगा? कानून बनाया, ये किसानों के हक में है। आप कल उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनके लिए फ़ायदेमंद है। एक पिता अगर एक बच्चे को कोई खिलौना लेके देता है, अगर उस खिलौने से बच्चा रोए जा रहा है, तो पिता को ये बात की इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ये खिलौना मेरे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बोला कि कृषि सुधार में ये कृषि कानून भी एक कड़ी है कहीं ना कहीं। अब मैडम, अगर आपने थोड़ी सी स्टडी की ना इसके लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ ये कानून क्या और कैसे चल रही गेम। 2017 में अंबानी और अडानी के साथ में इनकी पूरी प्लानिंग हुई। ये कह लो कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, अंबानी और अडानी डायरेक्ट उस पर अटैक किया है, क्योंकि जितनी आमदनी पूरे देश को इससे होती है, हमारी अर्थव्यवस्था इससे पूरी सेटल होती है, सारा सर्कल इससे चल रहा है। अब अंबानी और अडानी आज पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा अमीर बंदा बन गया। सपोर्ट किसने की? समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं है। और अमीर बनने के लिए कितनी बड़ी भूख, कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा? पूरा जो अन्नदाता हिंदुस्तान का सड़कों पे पड़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? इन्होंने 2017 के अंदर अपनी डील की कि भैया हम तुम्हें जो है जितना भी किसान का अन्न उगता है हम तुम्हें लेके देंगे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल, 3 साल तक तो ये लोग उनको उनके अन्न के फालतू पैसे देंगे। बट उसमें बाद में क्या होगा? जो सरकार खरीदती थी वो सब बंद हो जाएगा। दूसरा छोटा मोटा आड़ती आता था वो बंद हो जाएगा। इनकी हो जाएगी मोनोपोली होने के बाद क्या होगा? किसान को अपने पाँव के नीचे ले आएंगे। ये जो रेट 2100, 2200, 2300, 2500 तक लेके जाते थे, वो 1500 में फिर ये अन्न खरीदेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आप ये बताइए कि आपको अन्नदाता कहा जाता है, हाँ। कि आप अन्नदाता है और कल अन्नदाता ही भूखे रहेंगे, तो लगता है कि दिल्ली वाले और दिल्ली सरकार सब आपका साथ देंगे? सोचना चाहिए सरकारों को। शर्म से डूब मरने वाली बात है सरकारों के लिए। अगर आज अन्नदाता ही उसको खुद को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है ना, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। मोदी जी को इतनी बात समझ नहीं आ रही, सरकारों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। तुम लोग बार बार एक ही शब्द कह रहे हो, ये तुम्हारे फ़ायदे का कानून है, फ़ायदे का कानून। अगर फ़ायदे का कानून है तो आज सड़कों पे इतना किसान अन्नदाता क्यों है? अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बुजुर्गों के साथ आज 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इसके अंदर टोटल देखा जाए कुल 11 लोग शहीद हो चुके हैं। तो किसका मन करता है अपनी फैमिली और परिवार को छोड़ के आके यहाँ पर सड़कों पे? कल बारिश आई, हमें पता है हमारे दिल पे क्या गुजरे थे। हम अपने घर में बैठे थे, तब मैं सेवा करने आया हूँ, मेरे साथ में अमरजीत वीर जी आए हैं साथ में। डेली हमारा यहाँ पर अमरजीत वीर जी हैं, डेली यहाँ के सेवा करते हैं इनके साथ में। जो चीज़ की ज़रूरत है, जो कुछ चाहिए साथ लेके आते हैं। सर, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं या दिल्ली सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, ये सारी सेवा सिर्फ
अपनी दसवंध मेरे वीर ने जिਵੇਂ क्या हम जो अपनी कमाई करते हैं 10,000 कमाया तो 10,000 में से 1,000 रुपये दसवंध का हमने अलग से रख देना है। तो वो सेवा आज सेवा चल रही है। इतने बड़े बड़े टेंट लग रखे हैं, 1 लाख बंदा उस टेंट के अंदर रह सकते हैं। ये सरकारों ने टेंट लगाए हैं मगर उसमें एक आदमी नहीं रह रहा। उस अगर आप गौर से देखो ढूंढोगे शायद 1-2 कुत्ते जरूर मिल जाएंगे आपको बंदा उसके अंदर कोई नहीं नजर आएगा। केंद्र सरकार से तो नाराजगी दिखती है, पर दिल्ली सरकार से ऐसे क्या नाराजगी है? क्योंकि दिल्ली सरकार से नाराजगी कोई नहीं है मगर कहीं ना कहीं ये लोग उसको पॉलिटिकल ना ले लें कि भाई दिल्ली सरकार बढ़ावा दे रही है इस चीज़ को। सिर्फ इसीलिए किसान अपना अन्न साथ में लेके आए। हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छुटपुट चीज़ें इनकी कम पड़ जाती हैं वो साथ में सभी भाई बहन मिलकर सहयोग कर रहे हैं और प्रभु की दया से ये धरना जो है सफल होगा। मोदी जी को तीनों बिल वापसी लेने पड़ेंगे और वो पूरे देश के हित में है। अब एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट और ले रहा हूँ। जब समय आया गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना सरबंस वार दिया, तब भी उस टाइम की जो हुकूमत थी उनको गद्दार कहा गया था, उनको आतंकवादी उस टाइम जो कहा गया था वो सरकारों ने बागी कहा गया, सरकारों ने बागी बोला कि ये बागी है जी। ये आज वर्ड आतंकवादी यूज़ हुआ सिखों के लिए। कल मैंने लाइव डाली यहाँ की वीडियो की सेवा के लिए, तो मेरे को भी आतंकवादी बोल दिया गया। तो मैंने बंदे को बोला भैया गेट वेल सून, बाबा जी कृपा करें, गुरु नानक साहब कृपा करें, तेरे को इतनी अकल दें तेरे को पता लगे सही क्या है और गलत क्या है। 47 की बात आती है, पंजाब कहता है हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, पंजाब का बंटवारा हुआ। तो कहीं ना कहीं सिखों ने हर बार अपने ऊपर हर चीज़ को झेला है और पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ है। आज किसान का बेटा वहाँ बॉर्डर पर शहीद हो रहा है और उसके पिताजी को आतंकवादी बोला जाए, इट्स वेरी बैड। एक 70 साल का बुजुर्ग बंदा वहाँ बैठा है और उसका 23 साल का 24 साल का बच्चा वहाँ पे जो है शहीद हो रहा है। उसकी फ़ोटो साथ में लगी वहाँ पे, देखिए बैनर के ऊपर लगा रखा है। तो बहुत दर्दनाक बात है ये। तो मेरी एक रिक्वेस्ट, दोनों हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर आपके न्यूज़ चैनल के रही सरकारों तक हमारी बात जाती है तो ये तीनों बिल जल्द से जल्द रद्द किए जाएं ताकि किसानों का जो आंदोलन है आज अभी अगर वो तीनों बिल को रद्द करते हैं तो ये आंदोलन अभी कभी ख़त्म है। सारे के सारे अपने घर खुशियाँ मनाते हुए जाएंगे, लड्डू बांटते हुए जाएंगे, रसगुल्ले बांटते हुए जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। जिस तरह से आपने देखा, जब हमने यहाँ के किसान भाइयों से पूछा तो उनका यही कहना था कि किसान जो कानून है मोदी सरकार आज ही मतलब कि उनको रद्द कर देती है तो आज ही हम किसान भाई जितने हैं अपने घर वापस लौट जाएंगे और साथ ही साथ खुशियाँ मनाते हुए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कल, जी हाँ, कल जो इन्होंने बोला है कि जो अब अन्नदाता, जी हाँ, जो हमारे अन्नदाता है कल भूख हड़ताल पे जाएंगे। तो उसके बाद देखना होगा कि भूख हड़ताल के बाद ये जो मसला है सुलझेगा या नहीं, या ऐसे ही 18वें दिन से भी 1 महीने से ऊपर का टाइम चले जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।